पता चला होगा तुम्हें टाइम, है ना। अभी करवाऊं क्या एनवायरमेंट? तुम्हारी तुम्हारी सांस से ही पता चलेगी कहाँ 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 अटकी है बीच में। एनवायरमेंट थोड़ी सी है ऐसी। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो अभी तुम्हें फोन चलाने के लिए 2 घंटे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा साथ में मैसेज चल रहे हैं, इधर से कॉल चल रही है, इधर से इंस्टाग्राम चल रहा है। ओ भाई चलो भाई नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट इसमें है बृहस्पति, आईआईटी कानपुर के द्वारा 23। और अगर अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? पूछ सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, नहीं पूछती। अच्छा डायरेक्ट आ जाओ अब 29 और 30 पे। क्या आईआईटी मैं क्या बताऊं, मैं क्यों बताऊं, मैंने करवाया हुआ है। ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी दोनों इग्नू के अंदर आते हैं भैया, इग्नू के पोर्टल हैं ये। कहाँ है ये ज्ञान कोश? अच्छा 29, 30 और 31 और आपका 33 साक्षात पोर्टल भी इसी का ही है। हाँ जी इम्पोर्टेंट है। नहीं जो मैंने निशान नहीं लगा, जो मैंने नाम नहीं बोले ना वो इम्पोर्टेंट है। नैन्सी 24 में चढ़ के दिमाग चल गया है। देखो भाई ज्ञान दर्शन क्या है, लॉन्च हुआ था 2000 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में क्वेश्चन आया था और चारों का मिक्स होकर क्वेश्चन आता है इसी का ही। इन्हीं चारों को उठाते हैं, इग्नू के 4 पोर्टल उठा लिए, इनको मैच करने के लिए देते कब आया था। ठीक है, ज्ञान दर्शन आया था 2000 में। और ज्ञान दर्शन में क्या है, इग्नू का है ये ज्वाइंट एफर्ट, इग्नू के द्वारा है और साथ में आईआईटी भी है, इग्नू प्लस आईआईटी। ब्रॉडकास्ट चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल है। ठीक है, जिसपे क्या चलते हैं, ये चैनल, ये क्लासेस चलते हैं इग्नू की। आते हैं ना वो ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं वो, जो ऐसे पता नहीं सांस भी लेते हैं कि नहीं लेते। ना 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 है। ओ सांस नहीं लेते वो पता नहीं कहाँ देख के बोलते हैं। सामने प्रॉम्प्टर लगा होता है उनके। प्रॉम्प्टर क्या होता है? प्रॉम्प्टर होता है, वैसे हिंट देने को बोलता है प्रॉम्प्टर भी, कि मैं हिंट दे रही हूँ। प्रॉम्प्टर होता है मतलब शीशे के उसका होता है, उस पर ना न्यूज चल रही है, न्यूज न्यूज वाले देखे हैं ना तुमने, वो बैठे रहते हैं न्यूज पढ़ते रहते हैं कि भाई हाँ ऐसा होता है ऐसा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, वो तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे होते, उनके सामने स्क्रीन चल रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं वो। ठीक है, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो भी प्रॉम्प्टर पे से पढ़ते हैं, वो दिखता नहीं है। जैसे तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से जो ये न्यूज चैनल वालों के जो वो आता है, सॉरी ये, अरे मरो, क्या बोलते हैं ये नाटक नुटक के जो ये वो आते हैं, अवार्ड फंक्शन आते नहीं है, उनपे डांस डूस नहीं चेक करते, वो जो एंकर होते हैं वो कहाँ से पढ़ता है, प्रॉम्प्टर लगा होता है उनके सामने। एंकरिंग जो करते हैं उनके सामने प्रॉम्प्टर लगा होता है, इसको रोकना जरा। या अरे वो रोकना नहीं गधो, रोक दी, रोक दी नास। और ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। तो आप एक रोकना है कि और एक वीडियो को पोस्ट, मैं कह इसको रोक दो, ऐसे समझा करो, भावनाओं को समझा करो। हाँ पोज का मतलब क्या होता है? नहीं, जैसे हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोकना, कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें पोजिंग का मतलब क्या होगा? हाँ, जैसे रुक रुक के नहीं बोलते हम, स्पीच देते हैं, पोज दे दे के बोलो, जरूरत से ज्यादा रुक जाना। जरूरत से रुक जाना बैरियर है या नॉइस है? किसी ने फोन में गाने बजाए हुए हैं, बैरियर है नॉइस है? किसी ने डीजे बजाया हुआ मेरे साइड में,
अच्छा बाहर फेंक दूं? किसी ने फोन में अगर गाने बजाए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन किसी ने डीजे बजा दिया यहाँ रख के तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो वो बैरियर है। नॉइस और बैरियर, नॉइस में क्या है 50% 100%? नॉइस 100% है और बैरियर जो है 50% है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। कहाँ पहुंच गए हम? कहाँ पहुंच गए? ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी हमारे ये है, ये क्या बोलते हैं, आकाशवाणी, रेडियो, एफएम से रिलेटेड। इग्नो और आईडीटी दोनों इंक्लूड है इसमें। ज्ञान दर्शन और दूरदर्शन, डीयू डीडीआई दूरदर्शन। नेक्स्ट आता है ई ज्ञान कोश। देखो ज्ञान कोश, ज्ञान कोश क्या है? जिसमें मटेरियल मिलता है। अभी ऊपर वाले में क्या है? क्लासेस थी। क्या था ऊपर वाले में? क्लासेस थी, एजुकेशन उसकी इग्नू की। अब नीचे वाले में क्या है? ज्ञान कोश में क्या है? कंटेंट है, ई ज्ञान कोश। अगर आप इग्नू से कोई भी इग्नू यूनिवर्सिटी से आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कोर्स वगैरह कर रहे हो और उसका कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको ये साइट जो है सर्च आउट करनी पड़ेगी। ई ज्ञान कोश कब आया था? 2005 में आया था। 95 of IGNOU printed material has been digitized and uploaded on the repository। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ है इसमें साक्षात पोर्टल, 33 नंबर पे। साक्षात पोर्टल कब आया था? 2006 में। एक किया 2000 में, दूसरा किया हमने ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी को सर्च आउट कर लेना, वैसे 2002 में आएगा वो ज्ञानवाणी। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना। और साक्षात पोर्टल हमारा 2006 में। पोर्टल किस चीज के लिए है? दोनों चीजों के लिए है ये। अब क्लासेस वगैरह के लिए, रिसोर्सेज के लिए, न्यूज के लिए, अलर्ट्स के लिए, सैम्पल पेपर के लिए। जैसे यूजीसी का है ना, पेपर डाउनलोड करना हो, सिलेबस देखना हो आपको, और रिजल्ट के जो वो सॉरी ऑनलाइन फॉर्म आते हैं उसके लिए, और एडमिट कार्ड आ गया, तो वो एक पोर्टल है जिसपे सारी चीजें मिक्स होती हैं। ज्ञान वाणी किस चीज के लिए है? एफएम रेडियो के लिए। ज्ञान कोश किस चीज के लिए है? कंटेंट के लिए। और ऊपर वाला ज्ञान दर्शन किसके लिए था? ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट चैनल है वो, टीवी पे। ठीक है, अच्छा साक्षात पोर्टल क्या होगा? मिक्स होगा ये, तो ये पोर्टल हो गया। नेक्स्ट चलो, इसमें से इंपॉर्टेंट है अब दीक्षा। दीक्षा और भिक्षा। दीक्षा प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मटेरियल के लिए, स्कूलिंग करिकुलम टू टीचर्स स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। वी कैन डाउनलोड दीक्षा ऐप, कैन स्कैन क्यूआर कोड टेक्स्ट बुक फॉर इजी एक्सेस ऑफ आवर लेसन। एनसीईआरटी से रिलेटेड है। विद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? और दीक्षा की 2003 है। दो हजार। और आपकी कब हुई थी भाई? एक 2001। चलो नेक्स्ट चलो, दीक्षा इतना ही इंपॉर्टेंट है, अभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो समग्र शिक्षा ई पाठशाला। अब ये दो हैं, इसमें है नियशद पीजी पाठशाला, एक है ई पाठशाला और एक है ई पीजी पाठशाला। ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला। दीक्षा उठाकर ना बाहर फेंक दूंगी तुम्हें मैं। हमारी एक मैडम थी, क्या नाम था उसका, डायलॉग था उसका, बाहर फेंक दूंगी खिड़की से। एक तो मैं 15 किताबें लेके आई हूँ। ठीक है, 15 किताबें लेके आई, एक मैंने मेंशन कर दिया कि ये किताबें इन बच्चों की है। डिफरेंस है ना? अगर मैंने सिर्फ किताबें लेके दिखाया तुम्हें, तो तुम क्या समझोगे भी हाँ किसी की भी हो सकती है।
नॉर्मल चीज है, एक मैंने मेंशन कर दिया, तो वही है इसमें। देखो खाली पाठशाला है, पाठशाला हम क्या सोचते हैं, स्कूल, तो ये किससे रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है। और पीजी का नाम बीच में आ गया, तो पीजी से रिलेटेड कंटेंट आपको कहां पे मिलेंगे, ई पीजी पाठशाला पे। ठीक है, ई पीजी पाठशाला, पीजी का कंटेंट, अपना कंटेंट भी कर सकते हो तुम डाउनलोड यहां से। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, मरो। ये तो मुझे पता है पीजी, हाँ पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। किसमें आएगा ये, कॉलेज के लिए नहीं, यूजीसी का नहीं आते। देखना जरा क्या लिखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख रखा होगा। इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। जो पाठशाला है स्कूल लेवल के लिए वो एनसीईआरटी के द्वारा, और दूसरा एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमओई हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रितिका क्या खा के आए हो आज, मम्मी ने डाइट प्लान बना दिया है, है? क्योंकि इसको पतला करो। हम्म, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या है अभी, समग्र शिक्षा और प्रबंधन सिस्टम। समग्र का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट शिक्षा देना। कंप्लीट शिक्षा देना, दो वर्ड बताए थे मैंने तुम्हें, इक्वालिटी और इक्विटी। बताओ भाई, इक्वालिटी ठीक है, हाँ। जैसे जैसे मैंने दीक्षा को भी 50 रुपए दिए, उसको साथ वाले को भी 50 रुपए दिए, ये क्या है, ये इक्वालिटी है। इधर दीक्षा को देने पड़े 100 रुपए, साथ वाले के 50, ठीक है। बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि ये सतीश वाले पे ज्यादा चक्कर काटती है ना, इसलिए है ना, इसका खाने का खर्चा ज्यादा है इसलिए, तो इसलिए इसको 100 दिए, इसको 50 दिए, तो ये नहीं, हाँ इसको 50 ही दिए, और इसको दिए मैंने जरूरत के हिसाब से, दीक्षा के आए ये, ठीक है, 100 आए जरूरत के हिसाब से। जैसे एक फोटो भी वायरल होती है इसकी, सामने मैच चला हुआ है और 3 हाइट के बच्चे हैं, एक इतनी हाइट का, एक इतनी हाइट का, एक नॉर्मल हाइट का, ठीक है। और जो उसकी दीवार है, जैसे स्कूलों की दीवार होती थी ना पहले, अब तो बड़ी बड़ी करने लग गया, पहले छोटी होती थी दीवारें, जैसे इसकी देखे होंगे आपने, पीछे स्कूल है ना, देखिए जैसे बहुत मतलब कि छोटी सी थी, तो उसके उसको देख रहे हैं, वो झांक रहे हैं खड़े होके, तो एक को तो अगर बराबर कर दिया, किसी को कोई सीढ़ी नहीं दी, तो वो चीज क्या है, इक्वालिटी है। लेकिन अगर हाइट के अकॉर्डिंग मैंने उनको जो है चीजें दे दी है, कि यानी कि जिसकी हाइट इतनी है उसको तो 2 या 3 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी उसके लेवल तक पहुंचने के लिए, जिसकी हाइट इतनी है उसको तो दिख ही रहा है, उसको तो देने की जरूरत ही नहीं है। और जो भी मीडियम वाला उसको एक बॉक्स देने की जरूरत है, कि इतना बड़ा एक बॉक्स दे दो, उसका पैर पहुंच जाएंगे उसके, ठीक है। जैसे बचपन में अगर तुम गए हो मेले वगैरह में, गाँव वगैरह में, तो अब भी लगते हैं, मम्मी जब छोटे बच्चे हैं तो मम्मी पापा कंधे पे बिठा कर दिखाते हैं ना, है ना, वो चीज क्या है, वो इक्विटी है, इक्वालिटी। और एक की उंगली पकड़ी होती है नीचे। अगर पापा गए हुए हैं तो दोनों को बिठा लेंगे, पापा को तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो क्या है, इक्विटी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्विटी और इक्वालिटी। समग्र में यही आएगा, इक्वालिटी, समग्र में क्या आएगा, इक्वालिटी। एससी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसमें ही आता है, इक्वालिटी और इक्विटी में, जरूरत के हिसाब से जिनको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, विद्या लक्ष्मी, ये आया नहीं अब तक, तो अभी के लिए छोड़ो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपका ये अर्नेट, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड
रिसर्च नेटवर्क, इस ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं हम इसको। अच्छा क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पढ़ना जरा इनको। एक पेन देना पड़ा है क्या? किसकी आवाज आई थी? हैं? चलने दो, एक आधे वीडियो में उनको पागल ही बना दो ना, इसमें कुछ नहीं करवाया। आवाज तो आ रही है, मैं ये याद नहीं रहा, मैं गाना गा रही थी और जा रहा होगा। कोई नहीं, मजे लो, मजे लो मजे। कल ना झाड़ू गिर गई होगी हवा से नीचे, भाई साहब झाड़ू के कुत्तर उड़ा दिए इसने तो सारे के सारे, यूं निकाल निकाल के। पूरे गुस्से में, पता नहीं गुस्से में बैठा रहता, पता नहीं कैसे बैठा रहता बेचारा। हो गए? क्या करने के लिए दिया था बताना जरा। फर्स्ट का आंसर क्या है? Virtual education refer to imparting instructions in a learning environment where the teacher and the student are separated by time space। ठीक है, टाइम ओनली स्पेस ओनली, वो भी एक मैंने क्लास ली है सुबह, अब जैसे ये वाली क्लास हो रही है, ये मेरे टाइम के अकॉर्डिंग है, मेरा स्पेस भी अलग है, टाइम भी अलग है, स्पेस भी अलग है। जिस टाइम पे बच्चे अपलोड, अब जब अपलोड होगी तो 2 बज जाएंगे, 2 ढाई 3 बज जाएंगे, उसके बाद बच्चे जब देखेंगे 3 बजे के बाद देखेंगे तो उनका टाइम और स्पेस क्या हो जाएगा, दोनों का ही अलग हो जाएगा। दोनों चीजें अलग हो जाएगी, टाइम भी अलग स्पेस भी अलग, घर पे है वो अपने, और टाइम क्या, टाइम भी चेंज है। ठीक है, आसिंक्रोनस का आ गया ना एग्जाम्पल, सेम टाइम पे नहीं है, आसिंक्रोनस का एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म द डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एजुकेशन। क्या है ये? क्योंकि ये जो बाकी 3 है ना, इन तीनों का मतलब एक ही है, स्वयं, मूक और साक्षात, पोर्टल नहीं ये तीनों। ठीक है, हाँ, इग्नू के नहीं है, इग्नू को तो सिर्फ साक्षात है, मूक और ये स्वयं तो अलग है। मूक का तो मतलब ही है कि भाई मैसिव ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ पढ़ सकते हैं, जितने मर्जी बच्चे बिठा दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयं, स्वयं, स्वयं,
स्टडी ऑफ वेब। अच्छा ये सारा ऑनलाइन का ही है। ये ग्रिड गरुड़ा कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। देखना जरा, पढ़ना जरा एक बार। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक से रिलेटेड ना उनका डाटा वगैरह रखा जाता है। ग्रेड गरुड़ा, अब पढ़ के देखो जरा, उसका यही आता है। इसका ऊपर दिया कुछ है और अंदर है कुछ। नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN और NKC की स्थापना रात रात मैंने सपना देखा था, पता है, इतना बड़ा रूम नेट का, बहुत बड़ा रूम था वो, नेट की क्लासेस का। बहुत बड़ा था। हाँ हाँ। और आजकल तो मुझे प्रोजेक्टर के भी सपने आने लग गया, पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ। अच्छा भाई, इसके आगे देखो, ये सोशल लर्निंग है, वेब 1.0 2.0 3.0। यहाँ पर 3.0 तक दिया पेपर में, ये शायद 5.0 या 6.0 पे पहुंच चुका है ये। आपके कंप्यूटर में होगा, कितने वेब तक है नहीं? आता है क्वेश्चन इसका भी, ठीक है। हाँ, अभी के लिए इसको रोक दो, अभी नहीं करवाएंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलो। 8.10, 8.10 कंप्यूटर की जनरेशन। ये पूरा पूरा जो चार्ट बना हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओ भाई साहब, पूरा इंपॉर्टेंट है अभी ये, ठीक है। चार्ट, सिर्फ चार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये मेमोरी की हायरार्की बनी हुई है नेक्स्ट पेज पर। ये जो ब्लू बॉक्स में चार्ट रखा हुआ है ना दीक्षा, ये वाला, ये, हाँ। नेक्स्ट पेज पे मेमोरी का ये बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रायंगल वे में बना हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, ये जो ट्रायंगल वे में बना हुआ है, एज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज। चुप हो जाओ, आगे चलो। नेक्स्ट चलो। HDD SDD, बूटिंग रीबूटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अच्छा, ये वहीं से पैर से घुमा से वहीं से कर दिया करो ना। क्या करूं आपको? 100 रुपए क्यों? अपने फोन से करोगे? ICT करवा रही थी। ICT 1000। चलो देखो भाई, सुनो, ICT को टॉपिक के हिसाब से करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। टॉपिक के हिसाब से नहीं सीखना है इसको, इसको सीखना है टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। जैसे HDD है, ऊपर से लिखा हुआ है ना, SSD है, इसको एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको सीखना है कि भाई हाँ, अगर इसका सिंगल एक क्वेश्चन आता है
तो इसको क्या करेंगे, 3 लाइनें आपको HDD की दे दी, 2 लाइनें आपको SSD की दे दी, ठीक है। इस तरीके से आपका टॉपिक से कोई लेना नहीं, वो ये नहीं पूछेंगे किसके अंदर आता है किसके अंदर नहीं आता, नहीं, इसके अंदर ICT में नहीं पूछते ये चीजें, ठीक है, वो सिंपल पूछते हैं ICT में तो। अच्छा, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, HDD, SDD और बूटिंग और रीबूटिंग। और उसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग और रिपिंग, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है ये। बर्निंग क्वेश्चन देखो ना इसके नीचे, कहाँ देख रहे हो, इसके नीचे क्वेश्चन नहीं दिख रहे तुम्हें? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग और रिपिंग, चारों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में ये इधर बॉक्स ये बना हुआ है, मेन कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे लिखा हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, मैक, एम्बेडेड, एक्सपेरिमेंटल। हिंदी वाली बुक में मुश्किल मिलेंगे ये, पूरे पूरे 5 के 5 इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। आगे फिर इसकी ठीक है, उसके आगे लेवल्स हैं लैंग्वेज के, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, प्लस असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, तीनों, ठीक है। ट्रांसलेटर में आ सकते हैं ये, और ये सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इनकी। कहने का मतलब है आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी चीज को, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन इजी आएंगे, ICT क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, लिखवा लो, इजी आते हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो आगे, नंबर सिस्टम तो मैंने करवाया है तुम्हें, है ना, दोबारा करवा दूंगी। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर के नेटवर्क। अच्छा, ये ऊपर ये मेमोरी का क्वेश्चन है, ये ऊपर ये चार्ट बना हुआ है ना, ब्लू बॉक्स में जितनी भी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी बुक की कंफर्म है, उसमें से क्वेश्चन आने ब्लू बॉक्स में से। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर के नेटवर्क है, नेटवर्क कौन कौन से, जैसे हम ये जो यूज करते हैं ना, डाटा यूज करते हैं, है ना, डाटा कैसे, अगर मैं लोकल एरिया पे यूज करूँ, अपने फोन में यूज करूँ, तो वो क्या है, अगर थोड़ा सा एरिया ज्यादा वो हो गया, जैसे वाईफाई यूज करते हैं ये, और फिर एक आता है बहुत बड़े लेवल पे, लैन मैन वैन, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलता है वो चीज, ठीक है, ये नेटवर्क है इसके। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके वायरस, कितने तरीके के वायरस होते हैं, ठीक है, सिर्फ टाइप्स है, वायरस में से भी इंपॉर्टेंट जो है ना आपका वॉर्म है, और एक ट्रोजन है, एक वायरस के नाम से आता है, किस नाम से आता है अभी वो वायरस के, हाँ हाँ, ये 2-3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और IP, TCP, IP4, IP6 और IP12, तीनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें डिफरेंस क्या है, और ये जो 4, 6 और 12 है ना, ये वर्जन है, नॉर्मल सी चीज सोचो, पहले हम 2G यूज कर रहे थे, उसके बाद 3G आया, 4G आया, 5G आया, एफिशिएंसी बढ़ी है ना काम करने की, ये वही चीज है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है ना, ये HTTP, IMAP और SSL, FTP, TP, FP, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में, एज इट इज पूछी जाती है, फुल फॉर्म इसकी यही है, ये स्टेटमेंट के अंदर पूछी जाती है, बट पहले सिंपल पूछी जाती थी, अब OSI की लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेयर, 7 लेयर है, 7 लेयर में से कौन सी लेयर पे क्या चीज काम करती है, क्वेश्चन आता है ये, जैसे 7 लेयर है ना, उसने पूछा कि 3rd लेयर पे कौन सा काम होता है, 4th लेयर पे कौन सा होता है, हमें क्या पता, कहाँ चले गए, नहीं लेयर नहीं दी, लेयर का अलग से टॉपिक में करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ना, वो सिंपल है, वो तो कर लोगे तुम। वेब ब्राउजर का इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम। अच्छा, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी निकल कर आ रही है ना, ये DNS, इंटरनेट प्रोटोकॉल, होम पेज, हाइपरलिंक, फायरबॉल, इंजन, मेटा इंजन सर्च, फायरबॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल का, मेल का जो क्वेश्चन आता है सिर्फ ये पूछते हैं 2CC BCC, बस यहाँ पे आके खत्म है इनकी कहानी,
2cc bcc दिखा, 2cc bcc, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछते मेल में से। नेक्स्ट आ जाओ, इनका है पेज नंबर, नेक्स्ट पे चलो, 8.26। देखो इसमें मैसेजिंग में भी आया हुआ है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस मैसेजिंग। 8.26 पे ऊपर देखो ना, सबसे ऊपर मैसेजिंग में असिंक्रोनस सिंक्रोनस, और हमने सीखा कहाँ पे है ये, कम्युनिकेशन में आया, कहाँ पे, टीचिंग में भी आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें दिया हुआ है ये ईमेल में स्पैमिंग, वायरस, फिशिंग और स्लैंग, चारों इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, पेपर में एज इट इज पूछते हैं इनको। नेक्स्ट पेज पे है 9.27 पे सबसे ऊपर, ईमेल हैकिंग के अंदर, ईमेल हैकिंग 8.279। मैं तो पागल हूं, तुम भी पागल हो। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट मोबाइल ऐप में नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप इंपॉर्टेंट हो गया, डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसकी, बस क्या है नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप, मोबाइल ऐप के अंदर है। अब ये ग्लोसरी आ गई है इसकी, ग्लोसरी पे आज स्टॉप कर दो अभी। ये खत्म नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट बताए हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ भी छोड़ा है इसमें से, है ना। वायरस, डिजिटल इनिशिएटिव, आईटी टर्म, एक्सेल, वर्ड कर दो, इनपुट आउटपुट।